अच्छा, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें। गेट एंड गिटअप रिवीजन करवा दिया मैंने आपको, करके भी दिखा दिया। आप होप्स हो कि कोई परेशानी नहीं आएगी आपकी। एक बार करना है, इसको लेकर बैठना है, क्योंकि अब से आपकी गेट एंड गिटअप पे ही सबमिशन हुआ करेगी। और आप लोग का जो फाइनल हैकाथॉन होगा ना, हैकाथॉन का पता है आप लोग को, जब आपका 4 महीने का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको कुछ बनाने को दिया जाएगा। यहीं बैठ के बनाना होगा विद इन गिवन टाइम, ठीक है। कि आपको 4 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, उसमें रहते हुए आपने वो चीज़ बनानी है और इस तरह से आपने कोड पुश करना है, सबमिशन करवानी है। तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप असाइनमेंट जो है सबमिट करवाते रहेंगे ना, तो ये इशू उस दिन नहीं आएगा आपको, ठीक है। सही है, समझ रहे हैं? दिमाग बना लें आप लोग कि जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। बस ये ना हो उस दिन, वरना भी मीटर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर उस दिन किसी के गेट एंड गिटहब के मसले आए ना, उस दिन मुझे किसी ने बोल दिया कि मिस ये पुश नहीं हो रहा, फिर मैं आपको ऊपर पुश कर दूंगी, बता रही हूँ। उस दिन ये मसले नहीं आने चाहिए। अभी जो भी मसले आते शुरू में पूछ लो, कोई मसला नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है ना, आप करने लगे हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अबे भाई बंद कर दो। अच्छा, पढ़ कितना लिया हमने CSS में? कलर, टेक्स्ट, बॉक्सेस। अयान जाओ, बोल जाओ, बोलो मिस बोलिए, फिर ड्रिल मशीन बंद करें। बोलो जाके, भरम से बोल के है ना कि डर जाए। जाओ जाओ, बोलो हमारी क्लास हो रही है अंकल, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखो पहले डर गया वो तो। बोले जी भाई, डर गए। वाह भाई वाह, और प्लस प्लस हो गया। एक तो अयान का हो रहा, फिर डबल फिर मेरा हो रहा, मिस तैयबा का स्टूडेंट। अच्छा, समझ गए? चलो भाई, समझा दिया ना, बस ठीक है। अच्छा भाई, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बताएं ज़रा बॉक्स मॉडल में चैप्टर नंबर 13 ज़्यादातर हमने चीज़ें कवर कर ली थी। विद और हाइट का बताया था, विद और हाइट के पहले आप लोग HTML के एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे। अनस, किससे बातें कर रहे हो? एयरबड्स क्यों लगे हुए हैं? निकालो। अब्बू सर, आपने भी लगा रखे हैं। भाई मेरी आवाज़ इतनी बुरी लग रही तो क्लास में आने की ज़रूरत ही क्या है? जिनकी आवाज़ पसंद है उनकी जाके सुन लो, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्लास में आए ना तो सुन लो। अच्छा, विद और हाइट के एट्रीब्यूट्स HTML में होते थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, HTML के थ्रू स्टाइलिंग नहीं करनी। कोई एक कलर भी लगाना है ना, तो उसके लिए आपने CSS को अप्लाई करना है। तो आपके पास विद और हाइट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप पिक्सल में पास कर दो, इसमें आप परसेंटेज में पास कर दो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। चलो हम एक चीज़ ट्राई करते हैं कि हमारे पास एक डिव है। डिव का पता है सबको? कंटेनर, ठीक है, ये डिव है। अब डिव को ना मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे दूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया रेड से। तो जाकर देखें हम, ये सब बंद कर देते हैं हम, ये काम हमारा सारा हो गया है, ताकि हम टैब में ना उलझें और जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो देखना हमें नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा देखो, कुछ दिखा क्या? कोई डब्बा शब्बा, कोई कलर शलर दिखा? नहीं। देखो, अगर एक डिव बना रहे हो ना, तो डिव कोई भी एलिमेंट बना रहे हो और आप उसको खाली छोड़ रहे हो और आप चाहते हो कि वो एक कलर वगैरह की शक्ल में तैयार कर ले, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको इसको विद और हाइट देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? विद और हाइट। मैंने इसको कहा 100 या चलो 300 या नहीं 1300 नहीं 300, ठीक है ना, आपकी ना मेरी 300, ठीक है। और 300 ही मैंने इसको क्या दिया? हाइट दे दी, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं, हाइट और विड्थ की, ठीक है। देखो बन गया डब्बा। तो जब तक कि आप कोई स्पेसिफिक विद और हाइट नहीं दोगे ना, वो एक डब्बे की फॉर्म में नहीं आएगा। ये एक डिव था सिंपल सा, मैंने क्या किया, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसको विद और हाइट दे दिया, तो इस तरह के डब्बे की फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर एक डिव है उसकी विड्थ कितनी होती होगी? ब्लॉक लेवल है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है? कितनी होती है? पूरा ही आता है ना, पूरा कंप्लीट लेता है।
तो मैंने क्या किया, उसको बोला पूरा नहीं लो, आप विद ले लो 300 पिक्सल, ठीक है। तो वो अपनी जगह छोड़ के ना इतना आ गया, फिर आपको डब्बे की शक्ल में दिख रहा है, सही। अच्छा अब क्या हो कि इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बना दूँ, कोई मसला है? डिव के अंदर डिव बना सकते हैं ना, कोई इशू है? नहीं। अच्छा अंदर वाले डिव को मैं दे दूँ क्लास, इनर के नाम से। किसके नाम से? इनर के नाम से, क्लास के नाम से नहीं, इनर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे उसका मैं बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ ब्लू, नॉट ब्लैक, जस्ट लाइक माई फ्यूचर, ठीक है। इसका विड्थ दे रहे हैं हम 100 पिक्सल और हाइट हम इसको दे रहे हैं 100 पिक्सल। क्या किया है मैंने, उस डिव के अंदर एक और डिव बनाया, सही है। और उस डिव पे जाके मैंने ब्लू कलर लगा दिया, उसको भी एक डब्बा ही बनाया, लेकिन उसके विड्थ और हाइट कम कर दिए, ठीक है। इसका आप लुक इस तरह से देख रहे हो, देख रहे हो ना, उसके अंदर ही आएगा ना, क्योंकि उसका चाइल्ड है, इसमें कोई मसला। अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि भाई ये जो इसका पेरेंट है ना और ये इसका चाइल्ड है, ये चाइल्ड अपने पेरेंट की विद हाफ ले ले, हाफ मतलब 50%, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ज़रा 300 का हाफ कितना होगा? 150, सही। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इससे बेहतर क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूँ 50%, तो मुझे कैलकुलेशन से मेरी जान छूट जाएगी, है ना। और ये खुद ही अपना हिसाब किताब करने के बाद 50% खुद ही एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो देखिए विद कितना ये फुल था, उसका हाफ ले लिया इसने, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि भाई मैं तो अपने पेरेंट को देखूंगा कि उनका कितना है, 300 है। अब उसका हाफ मुझे पता है कितना हो जाएगा, 150, तो मेरी वेट कितनी हो जाएगी, 150। इस तरह से अगर मैं हाइट को बोलूँ कि हाइट जो है ना इसकी फुल हो जानी चाहिए, मैंने कहा 100 पिक्सल, तो कितनी हो जाएगी, फुल हो जाएगी ना। फुल कितनी, 300 पिक्सल। तो देखो हाइट तो फुल हो गई, ठीक है। अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, डिज़ाइन बन गया, सही। तो बाहर वाला इसका पेरेंट है, अंदर वाला इसका चाइल्ड है। वेट मैंने उसको कहा हाफ ले लेना और हाइट कितनी लेना, फुल ले लेना, ठीक है। बहुत सारी जगहें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, कार्ड्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, ऊपर इमेज होती है, नीचे कंटेंट लिखा होता है, उस इमेज को उस डब्बे के अंदर रखना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस इमेज को विद और हाइट 100% देते हैं, ताकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट के ना बिल्कुल अंदर एडजस्ट हो जाए। चलो हम ट्राई करते हैं, कोई इमेज लेकर आते हैं, या देखती हूँ कोई इमेज पड़ी हुई है क्या। इमेज दिख रही है कोई? ये लोगो शोगो तो दिख रहा है, इसको उठा के ले आते हैं और यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से, ठीक है। और इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, सही। सहा एजुकेशनल लोगो कुछ ना कुछ है। अच्छा अब क्या करना चाहिए मुझे, मैं डिव नहीं बना रही, मैं चाह रही हूँ इमेज होनी चाहिए, सही है। उसका सोर्स क्या होगा, इमेजेस के अंदर एजुकेशनल, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते कुछ भी एजुकेशन। अनस आप क्या करते रहते हो, मुझे शक है आप पे। एक तो आप आगे लंबे लंबे लेट जाते हो, फिर दूसरा आप एयरबड्स लगाते हो। क्लास में सुनते हैं, कल रात मसला हल हो गया था गिट एंड गिटअप का। अच्छा अब्दुलरहमान आप क्या कह रहे थे, पासवर्ड का कोई इशू है? मैं जो देख रही थी वो आपने वो गिटहब पे आपने कोड पुश नहीं किया था, जो आपने वीडियो बनाकर दी थी ना उसमें पुश नहीं हुआ था कोड। तो आप कोड पुश करें, वो कमांड्स के जैसे मैंने बताया ना, पहले कोड पुश कर लें। और नेटलीफाई से करने की जरूरत नहीं है। आप नेटलीफाई पे अगर पासवर्ड वाला सीन आ रहा है ना, तो नेटलीफाई को छोड़ दो। अब मैंने गिटहब पेजेस पढ़ा दिया ना, इससे लिंक बनाना आप, ठीक है। और बाकी किसी का इशू तो नहीं था गर्ल्स में? ग्रुप पे बताया, कब बताया? रात में 3 बजे बताया होगा एक दिन, हाँ ना, देखूंगी अब मैं उसको। चलें फिर बता दिया करें, जो भी मसले मसाला है ग्रुप पे डिस्कस कर लिया करें, उसी लिए बनाया आपका ग्रुप, ठीक है। अच्छा तो ये इमेज मैंने लगाई है, अब ये इमेज देखते हैं भाई कैसे शो हो रही है। अब देखो इमेज जो है वो डब्बे से बाहर निकल गई है, उसका साइज़ इतना बड़ा, देखो कहाँ जा रही है वो। लेकिन मुझे तो करना था कि इस इमेज को ना उस डब्बे के बिल्कुल अंदर फिट हो जाए वो, ठीक है। उसकी विड्थ और हाइट उतनी हो जाए जितनी उसके पेरेंट की थी। तो क्या कर सकते हैं हम, इमेज को जाकर, बातें हो रही हैं भाई, 3 ख़वातीन, 4 है, 3 है, लास्ट वाली अनुषा, हाँ वो नहीं है, नशा नहीं है, वो आती कितने दिन है। अच्छा भाई विद मैंने कहा 100% और हाइट भी कहा 100%। तो बताएं इस इमेज का पेरेंट कौन है? इस इमेज का पेरेंट ये डिव है। इस डिव को जितनी और हाइट विद और दी हुई है, मैंने हाइट और विद दी हुई है, उतनी इसकी हो जाएगी। अब देखो उसके अंदर आ गई, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके अंदर लोगो आ गए, फिट हो गया, सही। तो इस तरह से आपने करना होता है कि इमेजेस को बिल्कुल बॉक्स के अंदर रखना है, तो आप इसकी हाइट और विद 100% कर दोगे, सही। बात क्लियर है? अच्छा पीछे रेड कलर मतलब बैकग्राउंड उसका लोगो अंदर वाला है और पीछे से वो बैकग्राउंड कलर आ रहा है उसके पेरेंट का,
तो कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, लश लग रहा है, लश, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं। तो बुक का ये टॉपिक भी क्लियर हो गया और मैंने एग्जाम्पल करके भी दिखा दी कि किस सिनेरियो में आपको ये यूज़ करना चाहिए। ओके भाई, मिन और मैक्स ये आगे मीडिया क्वेरीज में ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। अभी मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको दे सकती हूँ। मिन का मतलब क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि मिनिमम तो इतना इतना एटलीस्ट या मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, उसमें हम खुश हैं, इससे कम नहीं हो सकता। रिश्ते की बात करें हम लड़की की जो है ना एजुकेशन मैट्रिक हो जाए कम से कम, मिनिमम, उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ी लिखी है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ना 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 ना, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, लड़की की मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए बस, हाँ 25 होना चाहिए, उससे कम हो जाए तो अच्छी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बस समझ रहे हो ना, मिन और मैक्स वाला सीन है, सही। तो इसको आगे जाके मीडिया क्वेरीज से हम यूज़ करेंगे। अच्छा भाई हाइट में भी ऐसा होता है, हाइट की ज़रूरत नहीं होती खैर, क्योंकि हाइट क्या होता है, जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करते रहते हो ना, तो आपने देखा होगा स्क्रॉलेबल कंटेंट नीचे जाता रहता है, फिर आपकी हाइट खुद ही जो है एडजस्ट होती रहती है, इतना इशू नहीं है। हाँ ये वाला सीन ओवरफ्लो, ओवरफ्लो किसको बोलते हैं इंग्लिश में, ओवरलोड आप होते हैं पढ़ के। ओवरफ्लो क्या होता है हाँ, पानी भर जाता है, ये भी सही है, मतलब बह जाती है, बाहर निकल जाती है, उसकी जो लिमिट है ना उससे ज़्यादा वो चीज़ रीच हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है। तो वही वाला सीन है। लेट्स सपोज ये जो डिफ थी ना, अगर इसमें इमेज नहीं था, इसमें था कंटेंट, क्या था, कंटेंट, और मैंने लिखा लॉरेम 50 वर्ड्स, कितने वर्ड्स, 50 वर्ड्स, ठीक है। अब देखो इस डिफ के अंदर ये 50 वर्ड्स जो है अच्छे लग रहे हैं ना, जगह भी और भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसकी औकात से ज़्यादा इसको चीज़ दे दूँ, ठीक है, मतलब मैं कर दूँ क्या, लॉरेम 1000, अब बताओ क्या वो उसको अपने अंदर एडजस्ट कर पाएगा। देखो कंटेंट बाहर निकल गया, पानी बह गया, वाटर बंद कर दो ठीक है, पानी बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो, क्या हो गया, ओवरफ्लो, कि उसका साइज इतना था लेकिन कंटेंट उससे बाहर निकल गया, जो चीज़ बाहर निकल जाए वो ओवरफ्लो कर रही है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बुक में देखें ऑप्शन है कि एक तरीका आप इसको गाइड कर दो, हिडन कर दो, ठीक है। हिडन कैसे करोगे कि आपको डिव के अंदर जाके कंटेंट हाइड करना है ना, तो डिव में जाना है आपने, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ओवरफ्लो, क्या नाम है, ओवरफ्लो। देखो यहाँ पे सजेशन आ रही है हिडन, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। देखो वो जो ओवरफ्लो पानी बह रहा था वो सूख गया है ना, वो गायब हो चुका है। अच्छा अगर इसके बाद में कुछ एचटीएमएल में बनाऊँ चीज़, तो क्या लगता है भाई आएगी, मतलब वो जगह उसकी रहेगी या गायब भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर इसके बाद में कुछ हेडिंग बनाऊँ, सही, तो देखो हेडिंग इसके कहाँ आ रही है, एक मिनट, इस डिप से बाहर निकालना, देखो हेडिंग नीचे से स्टार्ट हो रही है, मतलब वो चीज़ क्या हो गई, उसकी जगह नहीं रही, बिल्कुल ही गायब हो गई, ठीक है, उसकी जो है वो हस्ती नस्ती सब खत्म हो गई है, ठीक है। क्या होता है उर्दू का वर्ड, नीज तो नाबूद हो चुकी है ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो चुकी है, अब वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन बताओ ये बेहतर तरीका हो सकता है, अगर हमने वो चीज़ गायब भी करनी थी तो हम लिखते ही नहीं, बेहतर ये था जब हमने उसको दिखाना ही नहीं है, बाद में छुपाना ही है, तो फ़ायदा क्या है कि हम उसको पहले लिखें। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है ना, हाँ साइज रिड्यूस करेंगे तो फिर कंटेंट भी आपको कम लिखना चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं तो फिर आपका जो है साइज़ की वजह से वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तरीका ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए और कंटेंट पूरा दिखना चाहिए, आपको करना ही है, सही है। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हिडन को देखो अच्छा तरीका नहीं है, ये कर सकते हो स्क्रॉल, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई आपका कंटेंट जो है ना वो दिखेगा पूरा, लेकिन एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, देखो आ गया। अब यूज़र जाके सारा कंटेंट इस तरह से पढ़ सकता है नॉवेल्स की तरह, सही। तो ये स्क्रॉल बार हो गया, सारा कंटेंट भी आ रहा है, उसकी विद और हाइट भी डिस्टर्ब नहीं हुई, और वो ऑटो करके मतलब स्क्रॉल करके पढ़ सकता है, सही, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई ये वाला ऑप्शन बेहतर है, और देखें हम तो इसमें और भी ऑप्शन है। क्या हो गया यार, धमकी नहीं दी सही से, अच्छा सही सही, विजिबल से तो विजिबल हो ही रहा था, बाय डिफॉल्ट क्या थी, विजिबल थी, स्क्रॉल से स्क्रॉल हो रहा है हिडन। ये देख लेते हैं ऑटो, ऑटो से क्या होगा कि भाई अभी देखो कंटेंट इसकी जो ना विद में, देखो विद में हो रहा है ना, अभी आप विद वाइज जो है इसका ओवरफ्लो हो रहा है। अगर हाइट वाइज हो रहा होता तो जहाँ से हो रहा है ना ओवरफ्लो, चाहे ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, ये खुद ही वहीं स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। देखो इसने क्या किया, वर्टिकल किया कि भाई नीचे नीचे विद में हो रहा है ओवरफ्लो, तो इसने जस्ट इस तरफ से किया है, नीचे से किया है क्या इसने, नीचे से नहीं किया। लेकिन अगर जब आप क्या लगा रहे थे,
स्क्रॉल, तो ये जब दोनों तरफ से करा था, ये देखें नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर कौन सा है? ऑटो, कि भाई जब जिस जगह से हो ना, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, खुद ही एडजस्ट कर ले, ऑटो वाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। ये स्क्रॉल बार इधर चाहिए, हाँ राइट में, मतलब ऐसे, अच्छा बॉक्स को उठा के वहाँ पे लेकर जाना है। अच्छा तो बॉक्स को उठाकर वहाँ पे लेकर जाना है ना, तो देखो टेक्स्ट को उठाकर लेकर जा सकते हो, टेक्स्ट लाइन पड़ा है, लेकिन बॉक्स को उठाकर ले जाने के लिए ना अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। नहीं तो मार्जिन पढ़ा है ना, मार्जिन, इसको राइट से मार्जिन दे दो, वहाँ पे खिसक जाएगा। चलो हम इसको करते हैं कि इसको हम मार्जिन दे देते हैं, और मैं इसको मार्जिन राइट की तरफ से देती हूँ ना, इस तरफ से खिसकना चाहिए, लेफ्ट की तरफ से, इधर खिसकेगा तो राइट को आएगा। और मैं इसको दे दूँ 1000, बहुत ज़्यादा दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, 500 काफ़ी है, सही है। मार्जिन यही बताया ना कि डब्बे के बाहर की स्पेस, तो इसको और करके ना इस तरफ ले जा सकते हैं, अभी मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं हम, आगे जाके हम प्रॉपर इसका लेआउट का तरीका समझेंगे फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। तो अभी ऐसे इसको ना आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, मार्जिन के थ्रू ऊपर से करना है डिस्टेंस, मार्जिन टॉप दे दो, ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाना है, मार्जिन बॉटम दे दो, आप इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा ये चीज़ें तो आप लोगों को आती हैं, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग आती है ना, वर्टिकल, मार्जिन, बॉर्डर विड्थ, ये अलग अलग से ही पढ़ा है, इसका शॉर्ट हैंड भी पढ़ा है, ये भी आता है आपको, पैडिंग भी आता है, ये भी आता है, अबे भाई सब आता है, मैं आगे निकलो, दिमाग नहीं खराब करो। हाँ ये डिस्प्ले, ये काम की बात। अच्छा अभी देखें हम, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कम करते हैं हम इसको, ये सब मैं कमेंट करूँ, कमेंट पे कमेंट माफ़ नहीं करेगा। मुझे बताएं, हाँ देखिए कमेंट को मैं, कमेंट एक चीज़ कमेंट हुई भी थी ना, उसी को मैंने सेलेक्ट करते हुए दोबारा कमेंट किया, तो मुझे करने नहीं देता, तो मैंने अनकमेंट कर दिया, फिर सबको सेलेक्ट करके कमेंट कर दिया, वही कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, वही तरीका जिससे कमेंट करो ना, वैसे अनकमेंट भी होता है। अच्छा भाई अब करना क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल ये है, अनस बताएंगे, अनस नहीं वासिफ बताएंगे, जिनका जो है बकरी की तरह मुँह चल रहा है, जो गाली कर रहे हैं आप, वासिफ बताएं H1 ब्लॉक है या इनलाइन है? क्या पूछते हैं मिस आपने? मिस नहीं, मिस मैं अभी रो दूंगा, मिस नहीं। अरे भाई H1 क्या है, ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? ब्लॉक लेवल है, कैसे पता चलता है? हेडिंग है। अच्छा तो अगर कोई दूसरा का पैराग्राफ, तो मैं बोलूँ वो पैराग्राफ है, ये कोई रीज़न है, ये कोई बोलने वाली बात है? कोई तो होगी ना निशानी जिससे पता चलता होगा। हाँ अपने साइड में किसी को आने नहीं देता, किसी के साइड में आता भी नहीं है, नखरे उसके अलग हैं। ठीक है भाई सही जवाब दिए, वासिफ के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्त। ठीक है वो कर रहे हैं ना क्लैपिंग, आपको करने की क्या जरूरत है, आतिशबाजी होती रही है। अच्छा भाई इनलाइन, महानूर आप बताएं इनलाइन कौन से होते हैं? और स्पेस उनकी कितनी होती है, फुल होती है, मतलब पूरी जगह घेरते हैं वो, मतलब एक अगर एंकर टैग मैंने बनाया है तो उसका स्पेस कितना होगा, अगर बैकग्राउंड कलर लगाऊंगी तो पूरे पे आएगा, या जितना उसका कंटेंट लिखा हुआ है उतना ही आएगा, जितना उसका कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट सबके दिमागों में है, सही। अच्छा अभी मैंने H1 बनाया, खामोश हो जाए सब, अनस अगला नंबर आपका है, होशियार, खबरदार, सावधान, फिर आपसे पूछूंगी मैं। अच्छा मैंने H1 बनाया है, CSS लिखा है, ठीक है, आपको पता है ये H1 कौन सा होगा, ब्लॉक लेवल होगा। ठीक है और मैं अगर जाकर जो है इसको कलर शलर भी किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, कर देते हैं, करने में क्या है, इसको मैं कलर दे दूँ एक्वा, ये चलो कोई ना मार्केट में नया कलर लेकर आते हैं, रवि का बर्बर, सही है। ये कलर शलर लगाकर इसकी मैंने ज़िंदगी को रंगारंग कर दिया। ठीक है अब देखो तो इसका कलर क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले होती है ना वो होती है ये कौन सी वाली, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। अब देखो मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा ही था ना, उसकी सेटिंग ऐसी, उसको दिमाग में उसको समझाया ऐसा था। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो देखो ये बेचारा बन गया इनलाइन, बेचारे को जो है ना जायदाद में थोड़ा सा हिस्सा मिल ही गया,
है ना, पहले पूरा मिल रहा था, ऐश कर रहा था वो ऐश, अब उसको उतना ही मिला जितनी उसकी औकात है ना, मतलब जितना उसका हिस्सा बनता है। लेकिन वो रहेगा टॉप में। नहीं, उसको मैंने चेंज कर दिया ना, उसके डिस्प्ले को चेंज कर दिया। मतलब ये कुछ भी आता है। ये हाँ, लाइट रहेगा। अब देखो इसके बराबर में अगर मैं एंकर टैग बनाऊँ नीचे जाके, क्योंकि ब्लॉक तो आएगा नहीं, आसान हो रही है। इनलाइन बन गया ना। इतनी वाली जैसी आ रही है, आपने पहले ही बता दी। हाँ नहीं। पता है। हो गए, अब तो हो गई ना, ठीक है। हाँ सही सही। अच्छा, अब देखा आप लोगों ने, किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन भी बना सकते हैं। अब इसके अलावा जितने भी ब्लॉक है ना, आपका एलआई हो गया, आपका जो है कौन कौन से हो गए, हेडिंग्स हो गई सारी, पैराग्राफ्स हो गए, सबको आप इनलाइन बना सकते हैं। और उल्टा भी कर सकते हैं आप, जैसे अभी ब्लॉक को इनलाइन बनाया है और इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एंकर टैग है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होगी इसकी डिस्प्ले, क्या होगी, डिस्प्ले तो होगी, इसमें वैल्यू क्या होगी, इनलाइन। अगर मैं इनलाइन करूँगी कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो इनलाइन ही था। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ ब्लॉक, क्या कर दूँ ब्लॉक, तो देखो ब्लॉक बन गया, उसके बराबर में आना गवारा नहीं किया उसने, नीचे आ गया। यही होता है ना ब्लॉक के नखरे, ठीक है। और अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाऊँ तो इसका कलर पूरे पे आना चाहिए ना, क्योंकि ब्लॉक का क्या होता है, पूरा स्पेस होता है। तो देखें ज़रा, इसका बैकग्राउंड कलर फुल पे आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी आप इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन भी बना सकते हैं सीएसएस के थ्रू, ठीक है। अच्छा भाई, तो भाई ये कहाँ पे यूज़ होगा, मैं आपने जैसे एलाइज बनाए ना सारे, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सब ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि सबके डिस्प्ले क्या होती है, ब्लॉक होती है। जैसे मैंने यूएल बनाया है, यूएल के अंदर हमारे पास जो है वो एलाइज है, एक में लिखा हुआ है होम। अच्छा, वो क्लिकेबल भी होते हैं ना, तो उसको क्या होना चाहिए, एंकर टैग होना चाहिए, पता है ना, ये चीज़ करवा चुकी हूँ मैं क्लास में एक्टिविटी। होम, अबाउट, और क्या होता है, कॉन्टैक्ट, और बताओ एक ज़रा, एफएक्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग पूछते रहते हैं ना। अच्छा, तो इसका आउटपुट ऐसा दिख रहा है, ये मैंने यूएल किस पे लगाया है, एंकर पे लगाया है, तो उसकी वजह से आ रहा है। इसको मैं स्टॉप कर देती, ठीक है। तो आपकी यूएल ऐसे दिख रही होती है। अब मैं चाह रही हूँ ये जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ना साइड बाय साइड आना चाहिए, बराबर बराबर। तो इनकी अभी डिस्प्ले क्या है, सबकी ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं जाके सब पे ना लगाऊँ, ज़रा डिस्प्ले करूँ इनकी ब्लॉक, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सबकी ब्लॉक क्या है, डिस्प्ले ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ, मैं अगर इसको इनलाइन कर दूँ सबको, तो क्या हो जाएगा, सब एलाइज की डिस्प्ले क्या हो जाएगी, इनलाइन हो जाएगी, और सब देखो साइड बाय साइड आ गए ना। ये कितना मसला होता है, और ये ऐसा होता है, नैप बार होता है ना किसी वेबसाइट का, तो ये साइड बाय साइड ही आपको दिख रहे होते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर डिस्प्ले इनलाइन से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा बताओ, एंकर टैग की हमने ये अंडरलाइन को रिमूव करना है, इसके लिए क्या था, याद करो, कौन सी प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी डिस्प्ले नन पढ़ लिया, सॉरी आपने टेक्स्ट डेकोरेशन में जाकर नन पढ़ लिया और डिस्प्ले पढ़ लिया। डिस्प्ले समझ में आ गई,
किसी भी ब्लॉक को आप इनलाइन भी बना सकते हैं और किसी इनलाइन को भी आप ब्लॉक बना सकते हैं, कोई मसला, ठीक है। तो ये आप लोग की जो है थोड़ा आज की क्लास में हमने सीख लिया इनलाइन वाला। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा भी होता है इनलाइन ब्लॉक। तीसरा कौन सा होता है? इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, इससे क्या होगा, जैसे अभी मेरे सारे एलाइज हैं, इनको मैं अगर बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ ब्राउन, क्या होगा, सिंपल सारे एलाइज बन चुके हैं, सॉरी इनलाइन बन चुके हैं, तो इनका स्पेस उतना ही होगा जितना उनका कंटेंट होगा। अच्छा, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ बीच में ना स्पेस भी आना चाहिए, तो सबको मैं मार्जिन क्या दे दूँ, लेफ्ट और राइट, बराबर बराबर से इस तरफ से चाहिए, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। यार इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे आ गया, स्पेस आ गया, क्या हुआ? अच्छा भाई, हो गई, कॉल अटेंड कर ली, ये हमने स्पेस लगा दिया, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट कर दिया। अच्छा, हम क्या चाह रहे हैं कि भाई मार्जिन लेफ्ट कर लिया था, क्या पढ़ा रही थी मैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हाँ सही है, स्पेस आ गया। अच्छा, आप लोग असाइनमेंट जो सबमिट करवा रहे हैं नेटलीफाई के थ्रू करवा रहे हैं ना, पक्की बात है, किसी ने फाइल तो नहीं करवाई? फाइल शुरू में करवाई थी ना मैंने आपको, जब असाइनमेंट 1 और 2 चल रहा था, सही है, और नेटलीफाई चल रहा है, और आप क्या चलेगा, गिट एंड गिट आउट, तो बोर्ड में पता नहीं जिप जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा हो जाए ना कि मुझे चेक ना करना पड़े, वही बात कर रहे थे कि बोर्ड लगाते हैं, वाह मज़े आ जाएंगे, खुशी खुशी हो गई मुझे, तो चेक नहीं करना पड़ेगा, बोर्ड पता है, एक जैसे आपने बना के रख दिया AI के थ्रू, अब वो जैसे आपको कोई रिप्लाई देते ना किसी मैसेज पे, आप वो करते हो, जैसे अभी AID वालों को मैसेज करते हो तो इनकी तरफ से एक ऑटोमेट मैसेज आता है आपके पास, बनी हुई चीज़ आती है, ठीक है, तो अगला बंदा मोबाइल लेकर नहीं बैठा हुआ कि आपको रिप्लाई करेगा, उसको सवाल सब समझाए हुए हैं, ठीक है, तो वो वाला सीन है, और ये AI से होता है, देख रहे हो कितनी काम की चीज़ है, कि कोई चीज़ आप बार बार कर रहे हो, एक बंदा आपने बनाकर उसको समझा के बिठा दिया, मशीन के थ्रू, कोड के थ्रू किया है वो सारा, उसके थ्रू ये काम हो रहा होता है, सही है, ऐसा भी होता है भाई जी। भाई करवाएं सबमिट, फिर बोर्ड वगैरह बन रहा है, फिर नहीं होंगे चेक, आप क्लासरूम खोले ना, देखें बोर्ड करेगा ना, बोर्ड तो मैं बताऊंगी कैसे चेक करना है, उसको बताऊंगी कहाँ पे नंबर काटने, कहाँ पे किस जगह जाके क्या चेक करना है, नहीं उसको ट्रेन हम करते हैं, जो बोर्ड बनाते हो ना उसको ट्रेन आप करते हो कि वो चलेगा कैसे, उसको बताना भी तो है ना, बेचारे को एक बार तो समझाना पड़ेगा काम, फिर वो करता रहेगा। हाँ, मैं काटती नहीं हूँ, मैं दिल खोल के आप लोगों को नंबर दे रही होती हूँ, लेकिन उसको सिखाऊंगी कि आपने ये नहीं करना, आपने अच्छा टीचर बनना है, ठीक है, बखैर टीचर तो मैं भी अच्छी हूँ हाँ, मिस तैयार नहीं बनना, सही, मैं देखो आप लोग कोशिश करते हैं ना, इसी बात पे खुशी होती है कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं अभी से आप लोग के नंबर काटने लग जाऊँ तो आप लोग हो जाएंगे डीमोटिवेट कि यार इतने नंबर कट रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करती होती है, करता होता हूँ, तो इस वजह से मैं आपके नंबर नहीं काटती, कि आप लोग मोटिवेटेड रहें, ठीक है, हो गलतियाँ हैं कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देती हूँ वैसे कि बेटा ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन नंबर नहीं काटते, लेकिन आगे काटूंगी, अब ऐसा नहीं कि मैं काटूंगी नहीं, काटूंगी, आगे काटूंगी, अभी तो स्टार्ट है ना, अभी जावास्क्रिप्ट में आओगे, अभी आप हैकाथॉन वगैरह करोगे, फिर वहाँ पे हमने पोजीशंस वगैरह देनी है, तो सबको तो पूरे नंबर ही दे सकते ना हम, फिर वहाँ पे आपकी स्ट्रिक्टली चेकिंग होगी, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम करते हैं, हाँ स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, वहाँ से मोबाइल रख दे बेटा, क्लास हो रही है आपकी,
अच्छा लेफ्ट लेफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। और मैं आपको बता रही थी कि एक तीसरा होता है, वो होता है इनलाइन ब्लॉक। क्या होता है? इनलाइन ब्लॉक। अच्छा मैंने मार्जिन लेफ्ट किया, अगर मैं सिर्फ इसको मार्जिन कर दूँ और 30 पिक्सल दे दूँ तो चारों तरफ से सबका आ जाएगा ना। इसको मैं नीचे ले आती हूँ, ये पता है नीचे ले जाने के लिए ऐसे करते हैं, ये पता है 3 डॉट्स में जाके, अब देखो बराबर में आ रहा है ना ये डेवलपर टूल्स, इसको नीचे ले जाने के लिए आप ऐसा कर दो, ठीक है। और जो है ये देखो ज़रा, हर एक LI पे चारों तरफ से मार्जिन आना चाहिए, जो कि आ रहा है। मार्जिन देखो ज़रा, आ रहा है चारों तरफ से, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम। UL पे जाके जो हर एक LI है ना उसके ऊपर हमने लगाया है, तो इस पे जाके हम देख रहे हैं, ये देखो देखो ज़रा गौर करो, मार्जिन जो है वो ऊपर से भी आया है, 30 बता रहा है, चारों तरफ से आपको बता रहा है, सही। ये ऊपर नीचे का हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे देखें आप तो चारों तरफ से इसने लगाया है, सही। तो क्या करता है कि आपको इनलाइन में मार्जिन चारों तरफ से लगा कर दे रहा है। अच्छा अगर आप पैडिंग लगाएं, पैडिंग किस में लगाएं, क्योंकि कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन हम चाह रहे हैं, तो कंटेंट हमारा किस में, एंकर टैग में, इसमें अगर मैं पैडिंग लगा दूँ, अब देखो ज़रा LI में जाकर, जूम भी किया मैंने बहुत, पैडिंग लगी है चारों तरफ से, चारों तरफ से लगी है और चारों तरफ से मार्जिन भी लगा है, कोई मसला इसमें, चारों तरफ से पैडिंग भी लगी है, चारों तरफ से वो कर दे रखे हैं। क्या हुआ? अच्छा देखें, आपने वहाँ पे चेक किया ना कि 30 बता रहा है, आपको लग रहा है चारों तरफ से मार्जिन भी लगा है, चारों तरफ से पैडिंग भी लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है, देखो मैंने LI पे जाके किया, लेफ्ट और राइट वाला बता रहा है ना, तो ये सिर्फ लेफ्ट और राइट से लगा है, टॉप और बॉटम से नहीं लगा, ठीक है। और जाके A पे चेक करूँ मैं, तो देखो टॉप और बॉटम से लगा है, ये लेफ्ट और राइट से नहीं लगा, ठीक है। तो मतलब चारों तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ पे बता रहा है, वो ब्राउज़र की तरफ से भी आपको पता है आ रहा होता है। अगर ब्राउज़र वाला आपको जो है वो ख़त्म करना है, उसके लिए बताया था क्या होता है, स्टार करके M0P0, टड़ा, ये समझ में आ रहा है, शॉर्टकट अप्लाई किया है, M0P0 का मतलब क्या है, मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है। अब बताओ ज़रा, अब होगा असल चीज़ समझ में आएगी। देखो मार्जिन लेफ्ट और राइट अप्लाई, वो ब्राउज़र की तरफ से आ रहा था, जो हमें लग रहा था चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है, चारों तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा, ये लेफ्ट और राइट हो रहा है सिर्फ, और जो पैडिंग हो रहा है ना वो टॉप भी नहीं हो रहा, सिर्फ बॉटम से हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैडिंग सिर्फ टॉप और बॉटम से नहीं हो रहा, सिर्फ कहाँ से हो रहा है, बॉटम से हो रहा है। टॉप से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब चारों तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा, चाहे हम मार्जिन देखें या पैडिंग देखें, चारों तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा। तो भाई ये तो मसला है मिस, क्या मतलब, हम सिर्फ टॉप से देख सकते हैं, दे सकते हैं, लेफ्ट से देख सकते हैं, राइट से देख सकते हैं, चारों तरफ से क्यों नहीं दे पा रहे। उसके लिए अगर आपने करना है ना कि चारों तरफ से हमें प्रॉपर मार्जिन भी चाहिए, पैडिंग भी चाहिए, तो आप यूज़ करो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कौन सी, इनलाइन ब्लॉक। देखो इससे देखो अब चारों तरफ से आ गया, देखो पैडिंग भी और मार्जिन भी, सही है। तो इनलाइन ब्लॉक काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इनलाइन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप चारों तरफ से पैडिंग भी कंट्रोल कर सकते हो और मार्जिन भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे किस में, डिस्प्ले इनलाइन में, डिस्प्ले इनलाइन में, ठीक है। क्लियर है बात। तो इनलाइन के बजाय आप क्या बेहतर पसंद करेंगे, क्या यूज़ करना, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये डिस्प्ले वाली चीज़ भी क्लियर हो गई है। अच्छा अब ये देखते हैं विजिबिलिटी। अच्छा डिस्प्ले में नन भी होता है, डिस्प्ले क्या होता है, नन। अगर मैं सबकी डिस्प्ले कर दूं नन,
तो नन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। और इसमें क्या होगा? गायब हो जाएगा सब। हो गया गायब। अच्छा, इसने अपनी जगह रखी होगी या बचाई होगी? अगर इसके बाद कुछ हम HTML लिखे हैं तो अगर ये स्टार्ट से शुरू होता है इट मीन्स कि पहले वालों की जगह नहीं होगी। लेकिन अगर ये जगह छोड़ के स्टार्ट होता है तो इट मीन्स कि पहले वालों की क्या होगी? जगह होगी। जाकर देखिए क्या जगह बची थी? नहीं। नन का मतलब बिल्कुल ख़त्म। जैसे अभी देख कर आ रहे हो ना, हिडन किया था तो इसमें डिस्प्ले नन भी होता है कि सब ख़त्म हो चुका है। सही। और ये नन यूज़ होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि चीज़ें ना आपको शुरू में नज़र नहीं आती, जब कोई बटन प्रेस करते हो बाद में कोई चीज़ आपको दिख रही होती है। ठीक है, लेट सपोज कोई आपने देखा होगा कोई आपके पास बटन है, सही, आपने क्लिक किया, सेंड के बटन पे क्लिक किया तो एक जो है ना इमेज सामने आ गई, कुछ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, वो पहले नहीं दिख रही थी, बटन क्लिक किया उसके बाद आपको दिख रहा है। तो ये डिस्प्ले से होता है कि डिस्प्ले पहले उसकी हाइड होती है, वो नन होता है। ठीक है, डिस्प्ले क्या होता है? नन होता है। बाद में कुछ चीज़ होने के बाद उसकी डिस्प्ले आप ब्लॉक कर दो या फ्लैक्स कर दो, वो चीज़ें होती हैं इसमें। सही है भाई, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पा रही, मैंने चिक के देख लिया, मेरी आवाज़ जो है इनसे ज़्यादा नहीं निकल पा रही। इतने ही रखते हैं हम। सही है, छुट्टी नहीं हुई, टाइम है अभी, प्रैक्टिस करें इसके हम। चले भाई, इतना ही रख रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।